एक व्यक्ति की मृत्यु होने वाली थी, तो उसको मृत्यु के पहले यमराज ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हें स्वर्ग जाना है कि नरक जाना है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले स्वर्ग और नरक दोनों का नजारा देखना चाहता हूं। ये ऐसा शायद पहला व्यक्ति होगा जो कहता है कि मैं स्वर्ग और नरक दोनों का नजारा देखना चाहता हूं, दोनों जगह कैसे व्यक्ति रहते हैं, क्या होता है, उसके बाद में बताऊंगा कि मुझे कहां जाना है। यमराज ने कहा ठीक है, चलो आज तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, तो ये बताओ तुम पहले स्वर्ग जाना चाहोगे कि नरक जाना चाहोगे। उसने कहा पहले हम नरक देखना चाहेंगे। नरक देखना चाहोगे, चलो ठीक है। यमराज अपने वाहन पर उस व्यक्ति को ले गया और नरक दिखाने के लिए नरक पहुंचा। नरक पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़ी टेबल लगी हुई है, एक बहुत बढ़िया कॉमन हॉल है, सभी जितने भी नारकी हैं सब क्या है वहां पर बैठे हुए, सभी नारकी बैठे हैं। बढ़िया 56 प्रकार का भोग वहां पर रखा हुआ है, 56 प्रकार का भोग रखा हुआ है। बढ़िया रसगुल्ले हैं, जलेबी है ना, रबड़ी है, नमकीन है, सब सोन पपड़ी है, सब कुछ है। सभी बैठे हैं, टेबल पर बैठे हैं, सबके लेकिन क्या है, चेहरे उदास हैं, सबके चेहरे उदास हैं। सभी भोजन नहीं कर पा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, सब उदास बैठे हुए, सब सामने भोजन रखा हुआ है। उसको बड़ा डाउट हुआ कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। तो चिंतन तो चलता है। फिर उसने थोड़ी सी गौर फरमाया, गौर से देखा, और गौर से देखा तो देखा कि सबके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी चम्मच बंधी हुई, बहुत बड़ी बड़ी चम्मच बंधी हुई, करीब करीब 3-3 फीट की। इसलिए क्या है, वो सब उदास बैठे, वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, भूखे बैठे हैं, सब सामने सब रखा है, लेकिन चम्मच जो है वो पूरे मुंह में नहीं जा रही। उसको लगा कि अच्छा ये मांझ रहा है। उसने यमराज से कहा अब हमें स्वर्ग ले चलो, हम स्वर्ग देखना चाहेंगे। तो व्यक्ति को स्वर्ग ले गए, तो स्वर्ग में देखा कि जैसी नरक में व्यवस्था थी, बढ़िया डाइनिंग टेबल लगी हुई है, 56 प्रकार का भोजन रखा हुआ है, जितने भी स्वर्ग में रहने वाले हैं सभी व्यवस्थित क्या हैं, बैठे हुए हैं। जैसे भोजन चालू, उसने देखा कि इनके हाथ में चम्मच बंधी कि नहीं बंधी, ये तो देखो, इनको तो खाने मिलना चाहिए। तो उसने देखा कि इनके हाथ में भी वैसी चम्मच बंधी हुई है। तो बोला कि फिर भी ये खुश है, वो दुखी है, ठीक है देखते हैं अब यहाँ का भोजन कैसे होता है। तो जैसे भोजन के लिए मंत्र पढ़ा गया, भोजन मंत्र बोला गया, तो जितने भी स्वर्ग में रहने वाले थे सबने चम्मच से भोजन लिया और आमने सामने वाले को खिलाने लगे। उसने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले ने इसको खिलाया। तो वास्तव में यह तो ये कहानी थी, स्वर्ग और नरक की कहानी बताकर यह संदेश देना था कि वैसा नरक चाहें तो हम यहाँ बना सकते हैं, और वैसा स्वर्ग चाहें तो हम यहाँ बना सकते हैं। यदि आप आपस में मिलजुल कर रहेंगे, आपस में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, आपस में एक दूसरे को समझेंगे, तो स्वर्ग बना बनाया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप बिल्कुल नरक में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपने उनका उपहास किया, उनने आपका उपहास किया, उनने आपकी निंदा की, आपने उनकी निंदा की, सब एक दूसरे की निंदा में लगे रहेंगे तो आप नरक में ही बैठे रहेंगे। तो बस यही कहना चाहता हूं कि हमें आपस में बाल दिवस के दिन यह सभी को संदेश है, हमें अपनी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जो भी क्लासमेट हैं सबके साथ बढ़िया स्वर्ग बनाकर रहना है। किसी को कोई चीज की जरूरत हो, उसकी भावनाओं को देखते हुए उसकी जरूरत को पूरा करना है।
कोई भी समस्या हो उसको सॉल्व करना है तो स्वर्ग है, नहीं तो नरक क्या है, कंफर्म है। आप नरक यहाँ भी नरक में रहे और ऊपर जाकर भी क्या करना पड़ेगा, आपको नरक में पहुंचना पड़ेगा। भले ही आप कितने ही अपने आप को स्वर्गवासी, आपके परिचित लिख देंगे स्वर्गवासी फलाने चल, लेकिन वास्तव में आपको नरक ही मिलेगा, क्योंकि जीते जी आप यहाँ किसी को स्वर्ग नहीं दे पाए, स्वर्ग का सुख नहीं दे पाए, तो आपको स्वर्ग की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सबसे निवेदन करते हैं, सभी से कहना चाहते हैं कि अपनी भावनाओं को एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा रखो, बहुत अच्छे से रहो, मिलजुल कर रहो, मिल बांट कर रहो, सभी किसी से कोई लड़ाई नहीं करो, तो आपका स्वर्ग निश्चित है, नहीं तो नरक ही है। ठीक है, जैसा मैडम आ गई क्या?